अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना रविवार का विषय पिछला था पंचकोश, जिसमें चल रहा था 130 पृष्ठ पर, पंचीकरण के 130 पृष्ठ पर चल रहा था आनंदमय कोश, कारण शरीर और आनंदमय कोश। 3 शरीर हैं, 3 अवस्थाएं, उनमें 5 कोश हैं। तो आनंदमय कोश का बताया था कि यहाँ मैं शब्द है, इसलिए 3 वृत्तियाँ हैं। ये आनंद कहाँ आता है? 3 वृत्तियों वाला जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, इन वृत्तियों के बिना। जो ये आनंद मैं है, मैं माने मिला हुआ है, तो आनंद अपने स्वरूप का, पर वो किसी किसी माध्यम से आ रहा है। तो बताया कि जागृत में और स्वप्न में और सुषुप्ति में। जागृत और स्वप्न में तो वृत्तियों सहित है। भाई कोई वृत्ति है, पुत्र आ गया बाहर से, पहले तो उसका पत्र आया, उसका फ़ोन आया, आ रहा हूँ, बताया था प्रिय के साथ जुड़ी है ये वृत्तियाँ। तो पहला तो जो व्यक्ति प्रिय है उसके समाचार से हमें आनंद आता है। फिर प्रिय के देखने से, अगर वो घर आ गया, उसके देखने से, अति निकट देखने से आनंद आया, तो ये मोद है, और आनंद बढ़ गया, उसको मोद कहा। फिर आनंद की पराकाष्ठा हो गई जब हमने उसको गले लगा लिया, भोग लिया। हर वस्तु के साथ ही है। खाने की वस्तु है, प्रिय वस्तु लाते हैं, फिर उसको सब्जी है या फल है या कोई मिठाई है, उसको फिर परोसते हैं, खुशी होती है कि आज तो ये खाएंगे। उसके बाद खाने के बाद, फिर भोग करने के बाद जो जिज्ञासा थी वो समाप्त हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण है गृहस्थी में। विवाह होता है तो पहले कैसे वो भाग रहे होते हैं, क्या क्या बोल रहे होते हैं, लेकिन जैसे विवाह होता है उसके बाद धीरे 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 वो स्थिति नहीं रहती, मतलब प्रेम जो है वो ख़त्म होता है। ये संसारी है, इसको कहते हैं मैं। मिला हुआ है, कोई पुत्र से मिला है, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई खाने पीने की वस्तु से, कोई घूमने से। तो ये मैं है, वृत्तियों सहित है, कुछ ना कुछ इसमें मिलावट है। तो सुषुप्ति में सारे जगत की व्यवहार का अभाव है, वहाँ अभाव का आनंद है। वो किससे मिला हुआ है? अगर अपने स्वरूप का ही हमें ज्ञान होता तो हमें समझ आती कि भाई ये ज्ञान जो आनंद है ये अपने स्वरूप का है। पर अज्ञानी कभी नहीं बोलता कि मेरे स्वरूप का आनंद है। अज्ञानी कभी नहीं कहता कि वहाँ केवल मैं हूँ। वो आके कहता है मैं तो सुख से सोया, मतलब मैं सो गया, लेकिन वो सोया नहीं, वो तो साक्षी है, गहरी निद्रा का साक्षी है, सदा है, एक रस है। ये अवस्थाएं बदलती हैं। सुषुप्ति के बाद जागृत है, जागृत के बाद स्वप्न है, स्वप्न के बाद फिर सुषुप्ति, फिर सुषुप्ति के बाद फिर जागते हैं। फिर शरीर नहीं रहते तो भी आप शरीरों के अभाव में भी है। तो ये आपका स्वरूप है, आप ही आनंद स्वरूप हो, सत स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। ये गुरुदेव बताना चाहते हैं। तो ये समझ आ गया कि शरीर, संसार का ज्ञान जो है, संसार की जो वृत्तियों से आनंद है, ये कम होता है भोगने पर, और जो परमात्मा का ज्ञान है ये लेने पर हम अपने अंतःकरण को देखें। हमें जैसे जैसे ज्ञान है, गुरु के प्रति भी श्रद्धा बढ़ती है और ज्ञान भी बढ़ता है, और हमें जगत की समझ आती है। तो ये है आनंदमय कोश। आनंद स्वरूप इसका साक्षी है, आनंद में भोग रहा है। पर जो निर्वृत्ति आनंद है, आप सब आपके पास है, स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है, व्यवहार भी है, पर आप निर्विकार रूप से स्थित हो अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को जानते हो। तो ये अपना आनंद है। और इधर जो आनंद है सारा मिला हुआ है।
जागृत स्वप्न में वृत्तियां हैं और सुषुप्ति में वृत्तियां नहीं हैं, वहाँ पर निर्वृत्ति का आनंद है। तो उस निर्वृत्ति आनंद को जो भोगता है, इसलिए उसको आनंद में कोश कहा कि वो भोग रहे हैं। हम बाहर आते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि भाई अपना स्वरूप का आनंद था। तो इस प्रकार ये कारण दे, इसमें आनंदमय कोश है। अब एक बात आपको बताते हैं कि जो आपने पढ़ा है, अब वो ये भी बता रहे हैं कि आनंद अपना आत्मा है। हम कहते हैं जागृत में कि पुत्र से आनंद है, घर के सामान से आनंद है, या ऐश्वर्य का आनंद है, परिवार का आनंद है। हम कहते हैं, पर कहते ये आनंद आपका अपने स्वरूप का है, सबसे प्रिय, सबसे आनंद स्वरूप अपनी आत्मा है। इसलिए कई बार बतलाया है कि अपनी आत्मा के नाते ही हम सबसे प्रेम करते हैं। अगर मकान दुख देने लग जाए, कई बार पैसा दुख देने लग जाता है, अति पैसा। काफ़ी समय पहले की बात है, मेरे मित्र के पास जब 50,000 की वैल्यू होती थी, 50,000 कहीं से लेना था, आया तो मुझे वो बता रहे कि दीदी रात भर नींद नहीं आई। जब 50,000 50 लाख के लगभग 30 साल 32 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो कहते घर में नींद नहीं आई कि किसी ने देख लिया हो कि इसके हाथ में 50,000 हैं और ये कोई रात को ना आ जाए। और जब अति धन हो जाता है, जो कष्ट देने लगता है, डर लगने लगता है कि कोई इस धन की वजह से हमारा कुछ कर ना दे हमारे साथ, तो धन ही दो देखो सुखरूप होते हुए भी धन क्या बन जाता है, फिर अपनी आत्मा के नाते प्रिय। तो इसलिए उन्होंने बताया कि आत्मा ही आनंद स्वरूप है। हम कहते हैं धन से आनंद है, पुत्र से है, पर ध्यान से देखो, पुत्र से ज़्यादा हमें प्रिय धन है। इसमें दिया हुआ है, पढ़ लेना पुस्तक में। पुत्र से अधिक प्रिय देह होती है, धन से अधिक प्रिय पुत्र होता है। पुत्र से प्रिय धन नहीं है, धन से प्रिय पुत्र है। पुत्र के बदले हम देखो पढ़ने जाते हैं बच्चे, कैसे धन सारा निकाल के जहाँ भी होता है इधर उधर से करके भी, हम लोन लेके भी हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो ये पुत्र से प्रिय, संतान से प्रिय धन है, तो धन से प्रिय संतान है। तो ध्यान से देखें, कहीं गलती से ऐसा ना बोला गया हो कि पुत्र से प्रिय धन है। तो ये ध्यान से दें कि धन से प्रिय पुत्र है, और फिर पुत्र से प्रिय, पुत्र कष्ट देने लग जाए, पुत्री कष्ट देने लग जाए, उससे प्रिय अपना शरीर है। भाई हमें जो शरीर सहित कष्ट दे, पुत्र भी देने लग जाए, तो कई बार माताओं के मुख से भी सुना है गालियाँ देते हुए अपनी संतान को। तो पुत्र से प्रिय अपना शरीर है, और अपने शरीर से प्रिय, उन्होंने उदाहरण दिया है कि हरिश्चंद्र की भी कहानी यहाँ पर आती है कि उन्होंने भी अपने पुत्र को दे दिया था ना किसी राजा को। तो ये जो धन है, इससे प्रिय पुत्र, पुत्र से प्रिय शरीर, क्योंकि कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए शरीर के लिए, यहाँ उदाहरण है अकाल पड़ जाए तो पुत्र भी दे देते हैं, भाई ये लो आप ले जाओ। और पहले ज़माने में तो ऐसा सुना जाता था कि बेटियों को भी पैसे लेकर के दे दिया जाता था, विवाह जैसे होता है ना उस तरह से सौंप दिया जाता था, उसके बदले लिए जाते थे। बुजुर्ग बात करते थे, कितनी सच्चाई है वो अलग बात है, पर कहने का भाव ये है कि अपनी आवश्यकताएं शरीर की हैं, शरीर से सुख ना मिला तो हम सुख के लिए, शरीर के लिए संतान को भी छोड़ देते हैं। तो संतान से प्रिय क्या हुआ? शरीर। अब शरीर अगर विकारी है, ठीक है, और अगर कोई गलती हो जाती है मान लो, और राजा सजा देता है और कह देता है कि भाई इसको फांसी दे दो, शरीर खत्म करने की बात आती, तो वहाँ हम कहते हैं भाई कोई अंग ले लो। शरीर
विकारी है या कोई अंग विकारी है तो उस शरीर से प्रिय हमें इंद्रियां हैं। हम कहते हैं भाई एक अंग तो ले लो, सारे शरीर को नुकसान ना हो। कई बार सुनते हैं ना भाई वो कोई बीमारी हो जाती है तो फिर वो शरीर सारे में फैलने लगे, जैसे ये कैंसर वगैरह भी कहते हैं ना ये अंग ही काट दो, सुना है ना। देखो तो शरीर सारे के बदले इंद्रियां, हम एक इंद्रियां, तो शरीर से प्रिय, शरीर से प्रिय हमारे को, इंद्रियों से प्रिय शरीर है। कि शरीर को कोई मारने लगता है तो हम हाथ ऐसे कर लेते हैं, इंद्रियां जो है उसको बचा लेते हैं। तो पुत्र से प्रिय शरीर है और शरीर से प्रिय इंद्रियां हैं। शरीर से प्रिय इंद्रियां हैं। कैसे शरीर को कोई चोट पहुंचाने लगता है तो हम इंद्रियों को, आँखों को, सिर को ऐसे छुपा लेते हैं, आगे हाथ कर लेते हैं कि भाई इसको ठेस ना पहुंचे, चलो शरीर में चोट लग जाए, कोई पीठ पे लग जाए, कोई हाथों पे लग जाए, इंद्रियों पे ना लगे, आँखों पे ना लगे, नाक पे ना लगे, कान पे ना लगे। तो शरीर से प्रिय इंद्रियां हैं, ठीक है। और इंद्रियां अधिक प्रिय हैं शरीर से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मारने के लिए आता है तो इंद्रियों को बचाने के लिए शरीर को आगे कर दिया जाता है। बताया ना, हाथ आगे कर दिया जाता है या पीठ कर ली जाती है। इंद्रियों की अपेक्षा से प्राण प्रिय है। कोई कहता है अभी तुम्हें फांसी चढ़ाएंगे, राजा ने मान लो सजा दे दी, ठीक है, प्राण के लिए, तो उस प्राणों से प्रिय फिर क्या है, इंद्रियों से प्रिय फिर क्या है, अपने को प्राण है। हम कहते भाई हाथ काट लो, चोरी की है, पहले था ना चोरी काटे, इसका हाथ काट लो, तो कहते भाई हाथ काट लो, कोई अंग ले लो पर प्राण ना लो। पुत्र से प्रिय, धन से प्रिय पुत्र, पुत्र से प्रिय शरीर, हम शरीर के लिए पुत्र को भी दे देते हैं। उसके बाद शरीर से प्रिय क्या है अपने को, इंद्रियां, ठीक है। शरीर से प्रिय इंद्रियां, हम इनको बचाते हैं। अगर कोई चोट लगे तो अपने को हाथ, सिर आदि को, बुद्धि आदि को बचा लेते हैं, नाक को, कान को, तो ये इंद्रियां प्रिय हैं। और इंद्रियों से प्रिय प्राण है, प्राण है ना। देखो कोई मान लो किसी को सजा है तो कहते हैं नहीं, प्राण, मौत की सजा ना हो, कोई और सजा दे दो, कोई अंग काट लो, कोई इसका शरीर को सजा दे दो, पर इंद्रियों से प्रिय प्राण है, प्राण नहीं जाने चाहिए। अब देखो अगर शरीर अति कष्टदायी हो जाए तो जीव प्राण भी छोड़ना चाहता है ऐसी बात कैसे क्रम से है कि प्राण भी आकर के किसके नाते प्रिय हैं, अपनी आत्मा के सुख के नाते। निरपेक्ष आनंद अपना स्वरूप है। देखो कैसे सबकी अपेक्षा को छोड़ रहा है। हम कहते हैं धन प्रिय है, पुत्र आ गया, धन छोड़ा, धन की अपेक्षा से कौन हुआ प्रिय, पुत्र। फिर शरीर की कोई बात आ गई, हमें कष्ट देने लगा शारीरिक, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। देखो उसकी अपेक्षा से जो सुख आ रहा था, इसका मतलब सुख उसकी अपेक्षा से नहीं था, अब शरीर पे आ गए। अब शरीर पे जब आए तो शरीर पर किसी ने चोट की, ठीक है, शरीर प्रिय है। अब शरीर से इंद्रियां प्रिय हैं, इंद्रियों पर किसी ने चोट की तो हमने शरीर जो पुत्र को दे दिया था शरीर के बदले, अब शरीर भी हमें इसकी अपेक्षा से भी आनंद नहीं लगा, हम इंद्रियों में आ गए। हम अपनी इंद्रियों को बचाने लग गए कि भाई शरीर पे चोट कर लो, शरीर को कुछ कर लो, इंद्रियों को कुछ ना करो। अब जब इंद्रियां हैं, अब कोई प्राणों पे संकट आ जाए, कोई किसी को प्राण मौत की सजा हो जाती है कानून के अंदर, तो वो ये चाहता है अब कोई अंग ले लो, ठीक है ना। प्राण हरने की सजा नहीं चाहता, अब वो प्राण प्रिय है, अब वो इंद्रियां देने को तैयार है। जो इंद्रियों की अपेक्षा से सुख था वो सुख कहाँ आकर बस गया, फिर प्राणों में। फिर प्राण प्रिय लगने लगे। चोर भी कहने लगा मेरा कोई अंग ले लो, हाथ ले लो, पैर ले लो, पर मेरे प्राण ना लो, ठीक है बात। अब प्राणों में अपना आनंद आके बस गया, सुख आके बस गया। अब जब शरीर अति कष्ट देने लगा कई बार, तो जीवात्मा प्राण भी त्यागना चाहती है तो कहाँ पर, सुखी होना चाहती है, माने अपने स्वरूप को चाहती है।
यहाँ से देखो। तो ये जो अपना स्वरूप है, अपने लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा के आनंद के नाते प्रिय है, अपने आनंद के सबसे प्रेमास्पद, सबसे प्रिय अपने को आत्मा है। कि हम शरीर भी देखा है लोगों को, वो छोड़ देते हैं कि हम सुखी हो जाए। वो शरीर को समझते हैं भाई दुख का कारण है, प्राण को समझते हैं दुख का कारण है, वो प्राण की रील काट देते हैं। कई बार ऐसा सुनते हैं ना आपने, वो सुखी होना चाहते हैं। तो ये भूल है ना, अज्ञान है। क्या प्राण को की रील काटने से कोई सुखी हो जाएगा? उसको फिर शरीर मिलेगा, कर्म बकाया है, कर्मों की रील बकाया है, और जो उल्टा एक कर्म था एक और जुड़ जाएगा, गलत कर्म, फिर उसको फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म के अंदर जो भी लेन देन है, शांति से उसको लेना और देना चाहिए। ज्ञान से जीवन सुखी हो जाता। वो कहता भाई लेन देन है और सबके गुण हैं, और अब गुण के कारण मेरा इनसे आपस में लेन देन है। और अगर गुरु मिल जाए जैसे हमें मिले हैं, तो जीवन और समझ में आने लगता है कि सत्य क्या है। इसलिए ये समझ आया कि जितना आनंद है अपने स्वरूप का, हम अपना ही आनंद पुत्र में, पुत्र आनंद वाला है, धन आनंद वाला है, मकान आनंद वाला है, ये सब आनंद हमारा अपना ही है। हम इसमें कल्पना करते हैं, हम इसमें पहले फेंकते हैं कि ये मेरा आनंद दे रहा है, मुझे सुख दे रहा है। पर अगर क्रम से चलें तो अभी आपको बता दिया कि कैसे आकर के प्राणों से भी प्रिय अपनी आत्मा है, और फिर उसी के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर इन चीज़ों में जितनी अपने गिनी है, धन है, पुत्र है, शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, कहीं से भी दुख आ रहा है, जीव उसको छोड़ना चाहता है बात सत्य है। तो आनंद स्वरूप कौन हुआ? अपनी आत्मा। और फिर मिला हुआ आनंद जितनी अपने गिनती कर ली, इनसे मिला हुआ आनंद वृत्तियों वाला, ये है आनंदमय कोश। ये कोश है, आनंद अपना स्वरूप है, सबसे प्रेमास्पद अपनी आत्मा है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही तो उपदेश किया था कि हे मैत्रेयी, पति इसलिए प्रिय नहीं कि वो पति है, पति पत्नी के नाते प्रिय, सुख के नाते प्रिय, पत्नी के सुख के। उसको सुख दिया तो पति प्रिय, सुख दिया तो पत्नी प्रिय, नहीं दिया तो धन भी प्रिय नहीं, सामान भी प्रिय नहीं, शरीर भी प्रिय नहीं, और प्राण भी प्रिय नहीं। कितना सच है। तो इसका गहरा मनन करना है, तब जाके ये अध्यास छूटेंगे। तो ये उन्होंने बता दिया, आनंदमय कोश है। अब आपको एक बात बताते हैं आगे की। ये कोश अपने 5 आज अपने पढ़ लिए। उसके बाद है कि 3 शरीर। अब 136 पृष्ठ पे आ जाओ, आपको साधारण बता देते हैं। 3 शरीर पढ़ा, 3 अवस्थाएं, फिर 5 कोश। अगली बार सुनूंगी, सुन के आया करो, उसको याद किया करो वहाँ पर घर पे। 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, 5 कोश, 5 पंजक। प्रक्रिया हमने पढ़ ली। अब ये जो सारा पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूतों का जो सारा ये सामान है हमारे पास, ठीक है, ये जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, इतना है इस शरीर में। अब इन सामान को लेकर के ईश्वर ने एक कटिंग की रचना की, आकार की, जिसको रूप कहते हैं। आपके रूप के अंदर ये सब मिलेगा। सबके रूप उठा लो। आप एक उद्भिज खाने के उठा लोगे ना, मान लो तुलसी का रूप उठा लोगे, तुलसी के पत्ते का अपना आकार है, तभी पहचान है कि भाई ये पीपल का पत्ता है, ये तुलसी का पत्ता है। उद्भिज खाने से देखते हैं। अब उस तुलसी के पत्ते का अपना आकार है, रूप है।
अब उस रूप में भी ये तीन है, तीन शरीर हैं। कोई अवस्थाएं सुषुप्त हैं, उसमें कोई जागृत है। उद्भिज खानी है ना, देखो मूल उसका कहाँ है, नीचे। विकास होते होते मनुष्य का मूल कहाँ है, उधर्व मूलम अधा शाखम, ऊंचा है मूल, और उद्भिज खानी का नीचा है मूल। तो बताया कि ये जो पत्ता है इसका सूक्ष्म शरीर भी है, गुण है। तुलसी का अलग गुण है, पीपल का अलग गुण है। ये गुण कौन सा शरीर है, सूक्ष्म, जो दिखता नहीं है, आँखों से दिखता है क्या? तुलसी को देखकर कोई बता सकता है कि तुलसी के अंदर ये है? वो तो जो उसको, जिन ऋषियों ने उनका अनुभव किया, वैज्ञानिकों ने खोज की, जिन ऋषियों ने, उन्होंने बताया कि इसके क्या गुण हैं, छुपे हैं ना। देखो जैसे सूक्ष्म शरीर यहाँ छुपा हुआ है, वहाँ भी छुपा हुआ है, उद्भिज खाने में। कारण शरीर बीज है, तीन है शरीर। हर स्थान पर, हर रूप के अंदर जो ईश्वर ने रचा वो ये मटेरियल है, ये सारा कुछ सामान है जो पढ़ा है हमने। उसके भी तीन शरीर हैं। अब उसमें बाकी सुषुप्त है, अंतःकरण सुषुप्त होता है ना उद्भिज खाने के अंदर। तो इस प्रकार मनुष्य के अंदर आके प्रकट हो गए। यहाँ पर तीन शरीर हैं, तीन अवस्थाएं हैं, 5 कोश हैं, 5 पंजक है, सब प्रकट हैं। मतलब इतना जो सामान है उसको ईश्वर ने क्या दे दिया, रूप। और फिर जीव ने उसको क्या दिया, जो इसमें बैठा है, ये सारे रूप में, सारे रूपों में उसको जीव संज्ञा है। चेतन को, ब्रह्म को, ईश्वर को जीव संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये सारे उसके अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, अंतःकरण के कारण। तो ये जो जीव है, ये इस शरीर के अंदर इसने भी रचना कर दी नाम की। रूप ईश्वर ने रचा और नाम किसने रच दिया, जीव ने। अब सृष्टि तैयार हो गई व्यवहार के लिए। तो अब जो ये बैठा है, आपको बताया था पिछली बार भी, सच्चिदानंद, इसको क्या कहते हैं, मैं को। इस शरीर में जो बैठी है मैं, इस प्रकृति के साथ, ये जितने गिने हैं, 3 कोश, 5 कोश, 5 पंजक, 3 शरीर, इसके सहित जो आकार है, चाहे वो कौन सा आकार है, इसमें जो बैठा है अंतःकरण वाला, इसको एक शरीर में सत, चित और आनंद कहते हैं। इसका स्वरूप कैसा है एक शरीर में, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद तो सारा हो गया, ये जो रूप में बैठा है, जो सारे शरीर में व्याप्त है और आँखों में बैठा है। व्याप्त भी हो आप सारे शरीर में और आँखों में भी हो। तो अब ये जो रूप वाला बैठा है, इसको सच्चिदानंद कहा। बताया गुरुदेव ने, आते ही उपदेश किया, तू सत्य है, तू चिद है, तू आनंद है। बताया तू अमृत है, तू अभय है, ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। अब एक शरीर में, और वही एक शरीर वाला सच्चिदानंद समष्टि में व्यापक रूप से, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे पत्थर हैं, चाहे फल है, चाहे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, तो उसमें इस सच्चिदानंद को, जो एक शरीर में बैठा है, मनुष्य शरीर में ज्ञान ले रहा है, एक शरीर में जो सच्चिदानंद है वो सारे ब्रह्मांड के अंदर अस्थि, भांति और प्रिय है। ठीक है, इधर सत्य है, आपको सत्य का उपदेश है। सत्य माने सदा रहता है। सत्य किसको कहते हैं, जो सदा रहता है, मतलब सदा रहता है। तो है सारे ब्रह्मांड के अंदर है भाई, है। जब सृष्टि नहीं रहती, प्रलय होती है, तब भी कौन होता है, कोई तो है, जाने ना कोई, पर है तो सही, तभी तो सृष्टि होती है तो सही, तभी तो सृष्टि का भी नाश होता है, लय होता है ना। इसी है को, जिसको सामान्य सत्य कहते हैं वेदांत की भाषा में, भगवान कृष्ण की भाषा में।
आश्रय कहा उन्होंने। तो सत जो है ये सामान्य सत्य है, माने परमात्मा है, सृष्टि है तो भी है, सृष्टि नहीं है तो भी है। तो ये है सबका आधार है। अब आ रही बात समझ, किसी भी चीज़ को पहले देखेंगे तो वहाँ है तो किताब आगे दिखेगी, पहले है ना भाई, है तो ही तो आगे कुछ दिख रहा है, अगर है ना होता तो दिखता ही ना। तो जो सामान्य आधार है सारे ब्रह्मांड का, उत्पत्ति स्थिति और जहाँ लय है उसमें, उसको अस्थि कहा। और आपको 3 शरीरों में सत कहा, उसी अस्थि को। एक शरीर में भी देखो, अब जागृत है तो भी आप हो जागृत में या नहीं हो, स्वप्न है तो भी आप हो, सुषुप्ति है तो भी आप हो, अब शरीर नहीं रहेंगे तो भी आप हैं। कौन सी है? जो सुषुप्ति को प्रकाश रही है, जागृत में समझ नहीं आएगी। जो सुषुप्ति को प्रकाश रही है। तो ये जो है इधर भी सामान्य है प्रकाशक, उधर भी सामान्य है प्रकाश। तो ऐसे आधार को अस्थि कहा, ठीक है। अब आधार से भासे अनेक प्रकार के मायाभासी, माया प्रगति, अनेक प्रकार के माया के रूप भासे चारों खानियाँ, उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मनुष्य भासे। फिर उसमें 3 गुणों के गुण जो छुपे हुए हैं सब में। भाषा है तो भाषा, लेकिन है जो है सामान्य प्रकाशक आधार सबका, वो इन रूपों में भाषा। मान लो सागर का जल है तो हवा के मिलने से, वायु के प्रभाव से लहरें उठने लगी, वायु के प्रभाव से, वायु की मिलावट से। ऐसे ही है जो आधार है वो माया के प्रभाव से, माया के संग से अनेक योनियों में भासने लगा, लहरों में भासने लगा। आ रही बात समझ? अद्वैत को ना भूलना, ये आपको सिद्धांत बता रहे हैं। फिर बताएंगे कि कैसे, कौन सी चीज़ सत्य है जिसको बुद्धि में धारण करना है, बार बार अभ्यास करना है तो बात समझ आएगी। कितनी बार मिलते हो फिर भूल जाते हो, है ऐसा? क्योंकि ये बात सत्य है। भगवान भी कह रहे हैं बहुत जन्म लग जाते हैं निष्ठा करने में, ज्ञान तो ले लें, निष्ठा करने में ही जन्म लग जाते हैं। तो है, समझ आ गई? सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय का जो स्थान आधार है, और यहाँ भी कौन है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रकाशक, सामान्य सत्य। वहाँ भी सामान्य सत्य, विशेष नहीं, आकारों वाला नहीं, सामान्य सत्य से प्रकट हुआ अस्थि ही भास रही है। क्यों भास रही है? जल का उदाहरण ले लेना कि जल में लहरें तब भासती हैं जब वायु उठती है। आ रही बात समझ? वायु की मिलावट होती है ना, हवा चलती, जितनी वायु की मिलावट है तो लहरें उठती हैं उतनी। ऐसे ही ये जो सारा जगत है, चारों खानियाँ, ये माया के प्रभाव से, माया की मिलावट से, मतलब माया को स्वीकार करके चेतन इन रूपों में भासने लगा। अब जो लहरें भासती हैं वो जल ही तो हैं जल, पर उसको जल कहते हो कि जल भास रहा है, जल भास रहा है? क्या कहते हैं? बड़ी सागर में लहरें उठ रही हैं। बॉम्बे में देखा है ना, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, चौपाटी पे भी जाओ तो, और भी बीच है कितने, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। आनंद आता है देखकर, जैसे शेष नाग अपना फन लेकर के आता है, ऐसे लहरें आती हैं। तो वायु की मिलावट से, पर हैं क्या? जल, पर कहते क्या हैं? लहरें। देखते जल हैं और कहते लहर हैं। हो गई भूल? क्यों भाई? भूल समझनी है, बड़े धैर्य से समझनी है, इस भूल को निकालना है, अपने दृष्टि दोष को निकालना है, दृष्टि को बदलना है बस। सृष्टि को नहीं बदलना। सृष्टि तो ऐसे चलेगी, पंचभूतों से चलेगी, 3 गुणों से चलेगी। हम क्या करते हैं? हम दृष्टि को बदलते नहीं,
गुरु से ज्ञान लेते हैं और सृष्टि को बदलने के चक्कर में चल निकलते हैं। कहते हैं वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। गुण पहचानते हैं। अरे गुण पहचानते हो, गुरु ने सिखा दिया तो इसलिए थोड़ी पहचानते कि ये गुण नाश हो जाएंगे। ये गुण सदा रहेंगे, सृष्टि ऐसे रहेगी। अपनी दृष्टि मोतियाबिंद उसका ऑपरेशन करा लो गुरुदेव से, नेत्र की ज्योति शुद्ध कर लो। तो आज आपको दो बातें बता दी। एक तो अस्थि सबका लय करके यहाँ भी प्रकाशक के रूप में तीनों अवस्थाओं के साक्षी हो। ये प्रकाशक अभी और आगे खुलेगा, जितना आपको समझ आता है उतना ही बताते हैं। फिर उस प्रकाशक सामान्य सत्य कहते हैं उसको ही परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। इधर भी वही सामान्य सत्य, सृष्टि लय है तो भी है ये जो है, फिर सृष्टि है तो भी है। उसमें कैसे देखेंगे? लहरों के उदाहरण से। अब सामान्य जो है सत्य माया के सहित चारों खानियों में भासने लगा। कैसे भासने लगा? अस्थि भाति, अस्थि ही भास रही है। वो जो है परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो आधार है सामान्य है, सदा है, वही इन रूपों में भास रहा है, वही विश्व के रूप में भास रहा है। तो जल का उदाहरण ले लेना कि सागर का जो जल है वो वायु की मिलावट से लहरों के रूप में भासता है। हम कहते उसको लहर है, उसका नाम भी बदल गया और रूप भी। सागर का नाम बदल गया, जल नहीं बदला। सागर का नाम बदला, सागर का रूप बदला। कैसे बदला? जल का रूप नहीं बदला, रूप तो जल का वही है, शीतलता देना, बहना, लेकिन उसका आकार बदल गया। वो ऊंचाई में दिखने लग गया, लहरों की तरह उठने लग गया। हमने जल को ही, सागर के जल को क्या कह दिया? लहर। आ रही बात समझ में? कुछ बदला तो नहीं, लेकिन मिलावट जरूर हो गई। किसकी? वायु मिलावट हो गई। भासने में, लहर के भासने में मिलावट हो गई वायु की, और जगत के भासने में मिलावट किसकी हो गई? माया की। ठीक है, तो भाषा अस्थि सामान्य सत, भाषा विशेष होकर के। देखो ये बातें बहुत गहरी हैं, इनको घर पे मनन करना, तब जाके ये जगत छूटेगा और ब्रह्म स्वरूप की स्थिति समझ आएगी। क्योंकि जगत हमें सच्चा लगता है, ये व्यवहार के अंदर तो सच है, व्यवहार में तो सच है ना। एक बार जैसे देखा रात को कि बैठे हैं किसान भाई, तो आया कितनी ठंड है, बस करो जल्दी से, दोनों झुक के निपटारा करो, दोनों का झुकना बनता है ना। देखो तो आया कि नहीं इतनी ठंड है, सब कैसे आया? जगत सच लगा तो ही आया ना, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता के अंदर व्यवहार सच है, लेकिन वो परमार्थिक रूप से सच नहीं है, सदा सच नहीं है। तो आज आपको अस्थि बताया, इधर भी अस्थि का देखना। सत को अस्थि कहा उधर व्यष्टि में, एक शरीर में सत, एक शरीर में चित, एक शरीर में आनंद। ऐसे ही समष्टि में सत है, चित भास रहा है और आनंद प्रिय है। आज अपन ने दो लिए, अस्थि सारे ब्रह्मांड का आश्रय, कैसे भासी? विशेष होकर के, जगत के रूप में, खानियों के रूप में, माया के कारण। उधर लहर कैसे भासी? लहर को ना भूलना, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। जल में वायु की मिलावट की, लेकिन हमने देखा तो जल को और कहा लहर को। ऐसे देखा तो अस्थि को, सच्चिदानंद को, देखा तो सत्य को, इधर भी परम आत्मा को। और कहा क्या? कहा मनुष्य है, पशु है, खानियाँ हैं। ये कहने के बाद भी हमने तो संबंध और जोड़ लिए। वो आगे बताएंगे कि हमने देखा क्या। सच बताओ, देखा किसको? माया सहित चेतन को देखा या नहीं? आपका शरीर माया और आप बैठे हो, माया सहित चेतन को देखा। देखा तो वायु सहित जल को, लहर कह दिया। देखा कुछ और कहा कुछ। आ रही गलती समझ में? देखा तो
सामने माया वाले आकार रूप दिया ना ईश्वर ने, माया वाले रूप को और बैठा रूप का स्वामी ये जीव देखा इसको और कहा पत्नी है पति है। गलत देखा कुछ और कहा कुछ, तो बात सच्ची है, कैसे सच कहेंगे? तो सारा व्यवहार झूठ पर आधारित है, इसलिए इसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं। वास्तव में ये झूठ पर आधारित है। हम देखते कुछ हैं और कहते, कोई व्यक्ति ऐसे करे देखे कुछ और कहे कुछ, तो आप उसको अच्छा मानते हो। इसलिए सतगुरुदेव बता रहे हैं कि तत्वज्ञ पुरुष भी कहते हैं कि क्या हो रहा है, सत्य को धारण करके इसमें व्यवहार करना है, इसमें चलना है। चलना तो यही है, रमण तो यही करना है, विचरण तो यही करना है, लेकिन अपने निष्ठा को, बुद्धि के निश्चय को बदलना है। तो ध्यान से देखो, आज अपन ने अस्थि सामान्य सत, जब भासी तो सामान्य से क्या हो गई विशेष। अब हमने देखा तो उसी को और कहा कुछ, देखा कुछ और कहा कुछ, लहर कह दिया, उधर जल की लहर कह दी, इधर हमने जीव कह दिया। जो भी नाम है रूप है उसके हिसाब से हमने बोलना शुरू कर दिया। तो हमने जो देखा वो विशेष को देखा। तो अस्थि सामान्य सत, भाति विशेष। अब आनंद को भी देखेंगे, वो भी विशेष में है। अस्थि में प्रियता है और भाति में आनंद है। ये गहरे विषय हैं, ज़्यादा ना भी आए तो भगवान की बात याद रखना। भगवान ने कहा अर्जुन ज़्यादा बात नहीं समझ आए तो भी कोई बात नहीं, इसलिए आपसे कहते हैं ये याद रखना, अस्थि भाति प्रिय सच्चिदानंद। मिलावट से क्या हुआ? अस्थि भाति प्रिय, अस्थि ही भासने लगी और इधर सच्चिदानंद, उधर अस्थि भाति प्रिय। तो ये कठिन विषय है, थोड़े याद करना। हरिओम शांति।